नमस्कार, मैं हूँ मुरारी साहू और जीनापानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को क्या करना है, क्या पढ़ना है और कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आज हम लोग जानेंगे। तो आज देखिए हम आपको एकदम बेसिक से बताएंगे कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्या जानना है और उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंस होता है। और आपका जितना सारा एग्जाम है, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग, झारखंड पॉलिटेक्निक और क्लास 10 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बेसिक से के साथ शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है, एक्चुअल ट्राई का मतलब होता है 3 बोलते हैं उसको। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। और उसके बाद देखिए ये गोनोमेट्री। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड। इसको क्या बोलेंगे, साइड बोला जाता है। यानी ये जो ट्रिगोनोमेट्री होता है इसमें क्या होता है कि 3 साइड्स मतलब एक ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। और वो ट्रायंगल में क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। तो उसको लेकर के एक रिलेशन बनता है और इसमें बहुत सारा रेशियोज आता है। तो पूरा पूरी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो इसमें देखिए इसमें आपको क्या करना है, जिस तरह से देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री यानी ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये दोनों जो होगा जो 90 डिग्री से कम होगा, यानी 45 करके होगा। यानी एक ट्रायंगल हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये उसका बेस होता है, इसका हम लोग बेस बोलेंगे, इसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये आपका होता है एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसमें आपका कुछ रिलेशन होता है, कुछ रेशियो होता है, यानी कुछ टर्म्स होता है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए इसमें कुछ टर्म्स, जैसे मान लीजिए जैसे एक टर्म होता है यानी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के बाद आता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टेन थीटा। उसके बाद देखिए साइन का जो उल्टा होता है यानी ऑपोजिट, उसको क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बोलते हैं। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। मतलब ये कुछ रिलेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री में जो हमको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए साइन थीटा कहां से आया। ठीक है, इसको हम लोग पहले जानेंगे। देखिए साइन थीटा में क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू, जैसे ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया यदि ए बी और ये सी है। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर पी लिख रहे हैं, ये बेस बी हो गया और ये हाइपोटेन्यूज को एच लिख रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी P बटा H, यानी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन H। ये आपका साइन थीटा का होता है। कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू आपका होता है B बटा H, यानी हम लोग लिखेंगे BC अपॉन AC और BC आपका होगा B अपॉन H। ठीक है, ये आपका हो गया कॉस थीटा। इसके बाद देखिए टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B।
P मतलब ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं P अपॉन बी। तो ये कुछ आपका ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 10 क्लास के लिए, जो 10 क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अभी देखिए, अभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछता है देख लीजिए आप, किस तरह से क्वेश्चन में आपको पूछेगा। क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया रहेगा कि इफ साइन थीटा इक्वल टू आपको दे दिया साइन थीटा, आपको दे दिया 3/5। कितना दिया? 3/5, ठीक है। देन फाइंड cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। मतलब ये सारा चीज आपको हम बता दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक चीज पूछेगा। साइन थीटा दिया जाएगा, आपको बोलेंगे cosec थीटा निकालिए, ठीक है, या tan थीटा निकालिए, cot थीटा निकालिए। लेकिन इसमें आपको खाली क्या करना है कि इसमें आप सारा चीज आपको एक बार बता दे रहे हैं कि आप किस तरह से उसको निकालेंगे। तो देखिए, ये साइन थीटा दिया है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 3/5, ठीक है। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है P अपॉन एच होता है। क्या होता है? P अपॉन एच। तो आप इधर देख सकते हैं P अपॉन एच, ठीक है। यानी P आपका कितना हो गया? 3 हो गया। H आपका कितना हो गया? 5 हो गया। तो देखिए, P और H गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या नहीं है? B नहीं है, तो आपको B निकालना होगा। तो B यानी एक फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू आपका H स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको B चाहिए तो क्या होगा? B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और H कितना होगा? H आपका 5 दिया, तो 5 की स्क्वायर हो गया माइनस 3 के स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। B इक्वल टू अंडर रूट 5 5 जा 25 माइनस 9 हो गया, यानी अंडर रूट 16 का कितना होगा? आपका 4 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, ठीक है, B। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, खाली पॉजिटिव नंबर को लेना है, इसीलिए प्लस 4 लेते हैं, ठीक है। तो आपका B आया, देखिए जब आपका B आ गया तो आपको क्या क्या चाहिए? cos थीटा चाहिए। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन H होता है। और B आपका कितना है? 4, H आपका कितना है? 5, तो cos थीटा आपका आ गया 4/5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। tan थीटा आपका होता है P अपॉन B। P कितना आपका? P आपका 3 है, B कितना आया? 4 आया, तो tan थीटा इक्वल हो गया 3/4, ठीक है। उसके बाद देखिए cot थीटा क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है, यानी 4/3 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद sec थीटा cos थीटा का ऑपोजिट होगा, cos थीटा 4/5 है, तो 5/4 हो गया। और cosec थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा का ऑपोजिट, यानी sin थीटा का 3/5 है, तो क्या लिखेंगे? 5/3। क्वेश्चन में इस तरह का भी पूछता है एग्जाम में, मैट्रिक का एग्जाम में, यानी जो 10 क्लास के हैं उसका तो ये वाला रहता ही है, साथ ही जो टीचर अप्रेंटिस का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। लेकिन इतना सारा टर्म एक साथ नहीं पूछेगा, कोई एक तो पूछता है कि साइन थीटा दिया रहेगा, आपको cos थीटा निकालना है, ठीक है, या tan थीटा निकालना है, या cot थीटा या cosec थीटा निकालना है। तो चलिए अभी हम लोग दूसरा प्रॉब्लम एक तो देख रहे हैं। देखिए, कभी कभी एग्जाम में आपको क्या करेगा, मान लीजिए ऐसा भी दे देगा, इफ tan थीटा इक्वल टू आपको दे दिया 3/4, देन फाइंड आपको दे दिया, देन फाइंड sec थीटा, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले आप लिखेंगे इस तरह से, tan थीटा इक्वल टू 3/4 गिवन है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन B होता है, यानी P आपका कितना हो गया? यहाँ पे लिख लीजिए P अपॉन B,
यहाँ पे नीचे लिखेंगे P इक्वल टू आपका 3 हो गया और B इक्वल टू आपका 4 हो गया। तो आपको क्या करना है अभी, H फाइंड करना है। तो आपको पता है कि H स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो H स्क्वायर इक्वल टू P का वैल्यू 3 के स्क्वायर, B का वैल्यू 4 के स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √9 प्लस 16। तो कितना हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू √25, H इक्वल टू H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इक्वल टू आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हम लोग H निकाल लिए। ठीक है, अभी हमको H मिल गया तो हमको क्या बोला है, सेक थीटा फाइंड करना है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू आपका होता है B बटा H। क्या होता है, B बटा H होता है। ठीक है, सेक थीटा कॉस थीटा, तो सेक थीटा होगा H बटा B। तो H कितना है आपका 5, B कितना है 4, यानी 5/4 आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस तरह का प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछता है जो आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का भी हम लोग का कंटिन्यू क्या है, त्रिकोणमिति का क्लास चलते रहेगा और आपका हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी देंगे। और साथ ही जो 10 क्लास वाले लोग हैं या पॉलिटेक्निक के हैं, जो 10 क्लास वालों का है उसको हम लोग पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और जो पॉलिटेक्निक का है या SSC रेलवे बैंकिंग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी देंगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।